गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 10th में मैथ में सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज क्या होता है। और हम लोग एक ग्राफ भी देखे थे, वहां पे आपको बताए थे कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो जो कर्व बनता है उसको हम लोग पाराबोला कहते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ ऑफ पाराबोला, कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आपका पोलिनोमियल है और उसको आप ग्राफ मतलब उसका आप कर्व खींचेंगे तो जो कर्व होता है उसी को हम लोग पाराबोला कहते हैं। तो चलिए क्लास आज स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए ग्राफ ऑफ पाराबोला। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको पहले बता दे रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि ट्रिक से कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका जीरोज कैसे निकालते हैं ये सिखाए थे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एक बात हम करें कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और आपसे अगर कोई टीचर पूछ दे कि अच्छा बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें 2 जीरोज होगा। 2 जीरोज क्यों बोलते हैं? तो आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये पावर 2 है तो इसका टोटल नंबर ऑफ जीरोज है सो 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका 2 जीरोज होगा तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये जो पोलिनोमियल है ना एक्स एक्सिस पर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि क्या अब कोई भी टीचर अगर आपसे पूछेंगे तब आप वहां पे या तो कर्व बनाएंगे उसके बाद आप जवाब देंगे, नहीं, आपको जो भी टीचर पूछेंगे ना अगर इस तरह का सवाल वो पूछ रहे हैं, इस तरह का जो क्वेश्चंस है ना आपको पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अब आपको जो भी पढ़ना है ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो आपको क्या सिखाया गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका जीरो निकालना है तो इसका मतलब आप क्या करो कि इसको आप सबसे पहले इक्वल टू जीरो कर करके एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, यही बताया गया ना। अब देखिए यहां पर ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है 10th में ही, उसमें आपको बताया जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक होता है डिस्क्रिमिनांट। अब ये डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनांट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। अब b क्या है तो सभी लोगों को पता है, x का कोफिशिएंट को हम लोग b कहते हैं। यहां पर a क्या है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट। तो अगर कोई टीचर इस तरह का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिए और आपसे पूछे कि बताइए इसमें कितना जीरोज आएगा, तब आप क्या करो, सबसे पहला काम आप डिस्क्रिमिनांट निकाल लीजिए। ध्यान से सीखिएगा क्या करना है, डिस्क्रिमिनांट निकाल दीजिए। अगर अब देखिए डिस्क्रिमिनांट जो है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए यानी कि पॉजिटिव आ जाए, ध्यान से सीखिएगा। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप बोलिएगा कि सर उस मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका अगर आप डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और उसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है यानी कि पॉजिटिव आता है यानी कि ग्रेटर देन 0 आता है, तब आप कहिए कि सर इसका 2 जीरोज होगा। और अगर आप डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 निकाल देते हैं, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब आप निकालेंगे ना और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब आप वहां पे सर को बोलिए कि सर है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेकिन इसका एक ही 0 आएगा। यानी कि अगर आप उसका कर्व खींचेंगे ना तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा।
और अगर डिस्क्रिमिनांट जो आप निकालते हैं और लेस देन जीरो आ जाता है, ध्यान से सीखिएगा, डिस्क्रिमिनांट अगर लेस देन जीरो आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि सर है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेकिन इसका नंबर ऑफ जीरोज नहीं आएगा, एक भी जीरोज नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसका कर्व बनाएंगे यानी कि ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको क्या बताया गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको यही बताया गया कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितना टाइम्स वो इंटरसेक्ट करता है या टच करता है उतना उसका जीरोज कहलाता है। तो जनरली दिमाग में क्या रहता है कि हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा तो उसका दो जीरो होगा, अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू इक्वल टू जीरो आएगा तो उसका एक जीरो होगा। यानी कि अगर उसका आप ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ये टच करेगा, और अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन जीरो आप निकालते हैं, ठीक है, तब इसका मतलब है कि उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के बावजूद भी वो एक भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा। जैसे अब यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया, अब टीचर आपको क्लास में पूछ दिए कि अच्छा बताओ कि इसमें कितना जीरोज होगा, तो अब देखिए आप क्या कीजिए, चुपचाप बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो यहां पर b के जगह पे क्या है, 1 है, तो यहां पे 1 लिख दिए, बीच में उसके 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया ना, तो 1 स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो भी 1 है, और फिर इनटू सी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिए तो यहाँ पे जब आप करोगे तो 1 अब माइनस कितना हो गया, 4, यानी कि क्या आ गया, -3। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, और -3 क्या है, जीरो से छोटा है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी नहीं है, समझ में आ रही बात, ऐसा कभी नहीं है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो ऑलवेज उसका दो जीरोज होगा। समझ में आ रहा है बात। यहां पर देखिए क्या हुआ, डिस्क्रिमिनांट लेस देन जीरो आया, पॉलिनोमियल आपका क्या है, क्वाड्रेटिक, उसके बावजूद भी इसका एक भी जीरोज नहीं आएगा। यानी कि इसका अगर आप कर्व बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को न तो टच करेगा न तो इंटरसेक्ट करेगा। इतना बात सभी लोगों को समझ में आया। क्या बात बताए, आपको याद क्या रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑलवेज उसका दो जीरोज नहीं होता है। ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे, और डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तब उसका दो जीरो जाएगा, अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो उसका एक वैल्यू आएगा, मतलब एक जीरोज आएगा, और अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन जीरो आ गया इसका मतलब उसका एक भी जीरोज नहीं आएगा। जैसे और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको नोट करना है क्या, अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। हो गया यहां तक। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 4x प्लस 4। अब आपसे टीचर पूछे कि अच्छा बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना जीरोज होगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोलेंगे दो जीरोज होगा सर। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग का अगर बात किया जाए, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बात किया जाए, यानी कि इसका जब आप कर्व खींचेंगे तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे वो टच करेगा, इसका मतलब एक जीरोज होगा। अब वो कैसे होगा, तो अभी आपको क्या बताए, इसका आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे क्या है, 4 है, तो यहां पे 4 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। फिर क्या होता है, -4a मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है। फिर c मेरा क्या है, तो c मेरा आपका आ गया फिर 4,
नहीं, अब इसको जब आप करेंगे तो 4 इंटू 4 16 और माइनस 16 क्या आ गया 0। समझ में आ रहा है बात? यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ गया इक्वल टू 0। तो अभी आपको क्या बताया गया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उसका एक ही 0 जो होगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा। बात सबको समझ में आ गया? लेकिन अगर आपका क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, अब आपसे टीचर पूछे कि अच्छा बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्या है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, b मेरा क्या है 5 है, तो 5 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर माइनस फिर क्या है 4 फिर क्या है 1, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 इंटू सी यानी कि 4। अब यहां पर देखिए 25 माइनस कितना हो गया 16, तो 16 25 माइनस 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव आ गया। तब हम कहेंगे कि सर इसमें जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होगा। बताना क्या चाह रहे हैं, हेडिंग देखिए आपको दिए हैं ग्राफ ऑफ पाराबोला। तो ग्राफ ऑफ पाराबोला यानी कि 3 कंडीशन आ गया। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला कंडीशन में क्या हुआ, सबसे पहला कंडीशन में ये हुआ कि पाराबोला है सो 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो कब करेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट है सो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस में ये लेंगे कि कोई भी पाराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या कह सकते हैं टच करेगा, या कह सकते हैं कि कट करेगा। तो वो कब करेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट है सो इक्वल टू 0 होगा। और तीसरा केस आप क्या लेंगे, तीसरा केस ये लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट है सो लेस देन जब 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि वह पाराबोला एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। ये पहली बात हो गया, इतना सब लोग को समझ में आ गया। दूसरा, पिछला क्लास में आप देखे थे पाराबोला का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। अब ये पाराबोला ऊपर के मुंह तरफ खुला हुआ रहेगा कि नीचे के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, ये कैसे डिसाइड कीजिएगा। समझ में आ रहा है बात? इसको ऊपर के मुंह खुला हुआ रहेगा, इसको अगर चलिए हम लोग बोलते हैं कटोरा और इसको बोलेंगे कटोरी, तो पाराबोला का जो कर्व है कटोरा होगा कि कटोरी होगा, ये कैसे डिसाइड कीजिएगा। तो ये जो डिसाइड होता है ना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी कि अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो समझिएगा कि कटोरा होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो समझ लीजिएगा कि कटोरी होगा, मतलब उल्टा होगा। इतना बात सभी लोगों को समझ में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं जो कि 11th में जरूरत पड़ेगा। अगर देखिए जब आप पाराबोला का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, जब पाराबोला का ग्राफ खींचते हैं तो पाराबोला का ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब सवाल है कि ये पाराबोला ऐसे कब होगा, ऐसे कब होगा, ऐसे कब होगा, ऐसे कब होगा। तो बहुत ही आसान है। आसान क्या है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x में क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है तो साइमेट्रिक किसको कहते हैं। तो पिछले क्लास में भी आपको बताए थे साइमेट्रिक जो होता है, जैसे देखिए ये है, तो ये क्या हुआ ना, ये लाइन जो है ना, अगर ये पार्ट है इसका क्या होगा मिरर इमेज। अगर बीच में मिरर रख दें तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका x में क्वाड्रेटिक होगा तो y एक्सिस के साइमेट्रिक होगा, और अगर
पारा मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y में क्वाड्रेटिक होगा और x में लीनियर होगा तो वो x एक्सिस के साइमेट्रिक होगा। तो ये चीज अभी आपको तो पढ़ना है नहीं, अभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर जो भी हम लोग पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो x में क्वाड्रेटिक होता है और y में लीनियर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो y एक्सिस के साइमेट्रिक होगा। तो यहां पे अभी हम लोग क्या सीखने वाले, 3 केस। वो 3 केस कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहला केस में अब आप लिखिए कि इफ द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a एंड a'। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि the x coordinate of a and a' are 2 zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका 2 जीरोज है। एक्स एक्सिस को एक जगह a पे इंटरसेक्ट करेगा और दूसरे को a' पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका देखिए हम पाराबोला खींच दिए, अब इसको a कहा जा रहा है, इसको a' कह रहा है। अब ये पाराबोला है, सो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अगर आपसे पूछेंगे कि ये जो ग्राफ है मतलब ये कटोरा जो हुआ ये कब होता है, तो इसके लिए कंडीशन क्या बताए, अभी बताइए जल्दी से। इसके लिए भी कंडीशन क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कटोरा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो कटोरी। समझ में आ रहा बात, यानी कि ये तभी होगा जब a ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन आपको क्या बताए, दूसरा कंडीशन ये बताए कि ये जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कब करता है, जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होता है। और डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी कि यही कर्व जो है आपका क्या कहलाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का ये ग्राफ हो गया। ठीक उसी तरह से दूसरा में देखिए, अब यहां पे जो पाराबोला खींचा गया वो नीचे की तरफ, अब इसको हम क्या बोले याद रखने के लिए, कटोरी। तो कटोरी कब होता है, x² का कोफिशिएंट निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये भी तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी तो पाराबोला है, ये भी तो कर्व आपका बाई एक्सिस के साइमेट्रिक है। तो ये कब होगा, ये कब होगा जब a आपका निगेटिव होगा। और दूसरा ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होता है। और डिस्क्रिमिनांट किसको कहते हैं, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी कि यही जो कर्व है ये क्या कहलाएगा, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पर भी y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c है, यहां भी x² प्लस bx प्लस c है। एक बार आप ऐसे खींच दिए, एक बार ऐसे खींच दिए, भाई हाँ सही है। कंडीशन तो आपको बता दिया गया ना कि इसी पाराबोला में अगर a निगेटिव होगा तो ऐसा कर्व होगा, अगर a पॉजिटिव होगा तो ऐसा कर्व होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए, यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, सेकेंड पॉइंट ये लेंगे कि पाराबोला जो है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करे, या उसी को हम लोग बोलेंगे टच करे। तो एक पॉइंट पे जब टच करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। तो केस सेकेंड में लिखिए, if the graph cuts x axis at exactly 1 point, that is at 2 coincident points, so the 2 points a and a' are coincident। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक जब पोलिनोमियल है, ठीक है, और डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 है, तो x का तो 2 वैल्यू आएगा लेकिन दोनों सेम वैल्यू आ जाता है। तो जब दोनों वैल्यू इक्वल हो गया तो जब उसका कर्व आप खींचेंगे तो एक ही पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, यहां पे अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह का दिया हुआ है जिसका डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। लेकिन अगर आपसे कोई टीचर पूछ दे कि कितना वैल्यू होगा या कितना जीरोज होगा, तब आपको जवाब देना है कि 2 जीरोज होगा और 2 वैल्यू होगा।
समझ में आ रहा बात? क्यों? जैसे अगर आपसे अभी हम एक एग्जाम्पल लिए थे, वो एग्जाम्पल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कितना जीरोज होगा, तो आप क्या या क्या होगा, तो आप इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। और शॉर्टकट मेथड आपको बताए थे। शॉर्टकट मेथड क्या बोले थे कि दो नंबर आप ऐसा देखिए, ये कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब दो नंबर आपको ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 4 आ जाए और ऐड करें तब भी 4 आ जाए। तो क्या ये दोनों नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो 4 आएगा? तो नहीं। तब 4 का दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर आप 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 जब आप 4 लिखे तब क्या हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो आपको क्या बताए थे, दो नंबर आया 2 2, तो हम लोग बोलेंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा और -2। क्या बोले थे पिछले क्लास में आपको सिखाए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो वहां पे क्या बताए थे कि साइन आप चेंज कर दीजिए और अपॉन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, तो 0 2 आया। लेकिन अगर टीचर पूछे कौन कौन सा आया, तो सर -2 एंड -2 बोलना है। लेकिन अगर ग्राफ जब खींचिएगा तब क्या होगा कि एक्स एक्सिस को -2 पे ही इंटरसेक्ट करेगा, या कह सकते हैं टच करेगा। अब उसका ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो कैसा होगा, इस तरह का होगा। एक्स एक्सिस को देखिए एक ही पॉइंट पे ये टच कर रहा है, या कह सकते हैं कट कर रहा है। दूसरा ये क्या है, कटोरा है। तो कटोरा है तो इसको क्या कब होता है कटोरा, जब ए पॉजिटिव होता है। तो यहां पर भी हम लिखेंगे कि ए है सो मेरा पॉजिटिव, और एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है कब, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही कर्व जो है आपका क्या कहलाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो फिर मुंह उल्टा हो गया, याद रखने के लिए बता दिए कटोरी। अब ये कटोरी कब होगा, जब आपका a निगेटिव होगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि a है सो लेस देन 0, और एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे टच करेगा। यही कर्व है सो क्या कहलाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सेकेंड केस हो गया, इसको भी लिख लीजिए। यहां तक नोट कर लिए सभी लोग। चलिए थर्ड केस में आपको क्या बताए, थर्ड केस में आपको बताए कि एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। नहीं तो आप पहले इसको लिख लीजिए कि इफ द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। जब टच एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा है तब क्या होगा, एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर होगा या कंप्लीटली नीचे होगा। सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। इसीलिए एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। अब इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस को कहीं भी टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब ये कब होगा, तो सबसे पहला कि कटोरा है। कटोरा कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो हम कहेंगे कि a ग्रेटर देन 0। और ये क्या है, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया। कब बताए थे, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक उसी तरह से अच्छा ये जो कर्व है यही कर्व क्या कहलाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक उसी तरह से दूसरा जो कर्व होगा वो क्या होगा, कटोरी। उल्टा हो गया। अब ये उल्टा कब होगा, अभी आपको बताए, एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट निगेटिव होता है तो कर्व क्या हो गया, कटोरी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, a लेस देन 0। दूसरा बात, एक्स एक्सिस को ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है, तब हम लोग इसका मतलब क्या बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0।
यही कर्व है सो क्या कहलाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलिए यहां तक सभी लोग को समझ में आ रहा है? इसको भी नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो इस ग्राफ में क्या हुआ, इस ग्राफ में हुआ कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहा है। तो कंक्लूजन हम लोग क्या निकाले, कंक्लूजन हम लोग ये निकाले, पहले बारी बारी से लिख लीजिए। पहले लिखिए कि सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो इन दिस केस। अभी जो आपको बताया गया उस केस में एक भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि 10 ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरो और 1 जीरो और नो जीरो। कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो या तो उसमें 2 जीरो होगा या 1 जीरो होगा या एक भी जीरो नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, तो फिर आप बात वहीं पे आके अटकता है ना कि क्या सर कभी भी कोई भी टीचर पूछेंगे तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके चेक कर लेंगे। देखिए सिंपल सा बात आपको बता देते हैं, आप लोग को जो पढ़ना है ना वहां पे डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा या इक्वल टू जीरो रहेगा। लेस देन जीरो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अपना सेटिस्फैक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, कि कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया गया और आपसे टीचर पूछ दिए कि बताओ इसमें कितना जीरोज होगा, तो आप है सो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, देख लीजिए कि ग्रेटर देन जीरो है तो 2 जीरोज होगा, इक्वल टू जीरो है तो 1 जीरो होगा और लेस देन जीरो है तो एक भी जीरो नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के बावजूद भी। बात समझ में आया? लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई सवाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन बता दिया गया। तो जो सिंपल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट जो है ना ग्रेटर देन जीरो वाला ही केस रहेगा। तो इसको अपना एक नोट करके लिख लीजिए। क्या नोट में लिखाया जा रहा है कि इन जनरल, देखिए इन जनरल ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n। इन जनरल का मतलब समझ में आ रहा है कि जो आपको पढ़ना है उसका अब हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपको पढ़ना है उसमें क्या होगा कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें n जीरो ही होगा। कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट n पॉइंट्स। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो x एक्सिस को n पॉइंट्स पे कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, और जब n पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, n हो जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि देयरफॉर ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज n जीरो। कि कोई भी पॉलिनोमियल, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका n डिग्री का है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका n डिग्री का है तो उसमें n जीरोज होगा। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिए कि अगर आपका पाराबोला का ग्राफ कैसा होता है। पाराबोला का ग्राफ जब आप खींचते हैं तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे भी कट करता है, एक्स एक्सिस को है सो 1 पॉइंट पे भी टच करता है और एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे भी कट नहीं करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आ गया सभी लोगों को? नेक्स्ट क्लास में इससे और इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाएंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है? और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।